हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज बुधवार का दिन है, 31 तारीख इस महीने की आखिरी तारीख। प्रभु का धन्यवाद 1 मई से लेकर और आज 31 मई तक प्रभु ने हमें संभाला। ये धन्यवाद का विषय है कि हमारा प्रभु एक एक महीने हमारी अगुवाई करता है और फिर कल से हम जून के नए महीने में प्रवेश करेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, पिछले 5 महीने परमेश्वर ने संभाला, जनवरी से लेकर मई तक 31 तक। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हम सब के लिए बहुत आशीष का कारण। बहुत सारे लोग इस संसार में से चले गए हैं। हमारी कलीसिया के एक भाई, अटल नाम था, संडे के दिन यहाँ पर थे और मैंने सब चर्च के लोग से कहा आज का दिन हमें मिला, इसके लिए धन्यवाद। एक एक दिन प्रभु में देता है। देखिए, उसके बाद 2 दिन के बाद ही अचानक उसकी डेथ हो गई। जवान लड़का था, 32 साल का। समय का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि एक एक दिन वो हमें संभालता है, हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है ताकि हम उसकी महिमा करें। इसलिए दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए, आपके सहयोग के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा VBS भी 3 जून से शुरू होने वाला है। आप इस VBS के लिए प्रार्थना करें। शाम को 4 बजे से लेकर हम इस VBS को करते हैं और पिछले करीबन 35 सालों से बराबर इसको करते आए हैं। हमारे पिछले 16 वर्षों से बराबर हम शाम के समय इस VBS को करते हैं ताकि गर्मी के समय धूप भी ना रहे। और आप में से जो बच्चे जयपुर में, जयपुर के आसपास रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, तो आप सभी को मैं इनविटेशन देता हूं और आपका स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पर आएँ, एंजॉय करें। बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे खेल जो पिछले बहुत सालों से प्रभु ने इस VBS को रखा है ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। रजिस्ट्रेशन केवल 100 रुपये रखा है, उसमें नाश्ता भी हम उनको देंगे, बुक्स भी देंगे। इसलिए आप आना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को भेजें और इसमें आप परमेश्वर के वचन को सीखें। हर रोज़ हम इस वचन को सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके बच्चे इस परमेश्वर के वचन को सीख जाएं। बच्चे जब प्रभु को जान जाएंगे तो उनके पास बहुत लंबा समय है। प्रियो, मेरे साथ यही होता है। मैं दमोह में पैशन वीक में गया था 2011 में और जब वहाँ पर अनाउंस किया गया कि मेरी सेवकाई करीबन 28 साल की हो गई है, तो कई लोगों ने अचंभा किया। लेकिन एक बहन ने आकर पूछ लिया कि पादी साहब, वहाँ से गलत अनाउंस किया गया, ऐसा लगता नहीं कि आपकी सेवकाई इतनी होगी। लेकिन मैंने बहन से कहा वहाँ सही अनाउंस हुआ, क्योंकि मैंने 18 साल की उम्र में प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और ईमानदारी का जीवन जीने का प्रयास किया। इसलिए बच्चों के लिए, यदि बच्चे बचपन में प्रभु को जान लेते हैं तो उनके पास बहुत लंबा समय है प्रभु की सेवा करने के लिए। इसलिए प्रियो, ये बहुत अच्छा सुंदर अवसर है कि हम अपने बच्चों को इस VBS में भेजें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप 69 गोविंदपुरी, अजमेर रोड, जयपुर पर है। और आप सभी इसके लिए प्रार्थना करें। जो हमारे भाई बहन बाहर रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, वो आप हमारे लिए प्रार्थना करें और इस VBS के लिए अपना सहयोग भी भेज सकते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस कार्य को और आगे बढ़ाते चलें। प्रभु आप सबको आशीष दें। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजों की संगति ना करो,
क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ेगा। प्रभु हमारी सहायता करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने सुंदर मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, आपको धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति कर सके। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। आपके नाम में सामर्थ है प्रभु जी, आपकी आत्मा को भेजते पिता। आपने अधिकार हमें दिया है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके, एक दूसरे की भलाई करें। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ को प्रकट होने दे, अपनी शक्ति को प्रकट होने दे, ताकि आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके, और जो आपकी योजना है पिता आपके नाम में पूरी की जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, अपने हाथों में रखा, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रभु, आप उनको संभाले, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा को देख पाए, और परेशानी में, कठिनाई में, दुख और मुसीबत में आप साथ बने रहे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, आप उनको भी संभाले, आपका दया का हाथ उन पर भी बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है, जिसके कान वो सुन ली कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से, मुझसे और आपसे क्या कहता है। हमारे यदि आत्मिक कान खुले हैं तो आत्मा मुझे और आपको इस बात के लिए कहती है, और वो कहती है कि हमें इस बात के लिए अपने जीवन में देखना है। हम परमेश्वर की उन आशीषों को
अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु की उत्तम आशीष को अपने जीवन में देख पाएं। स्वर्गीय पिता को आराधना पसंद है, हमारे स्वर्गीय पिता को आराधना पसंद है। जब आप आत्मा से भरते हैं, आराधना करते हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है, और स्वर्गदूत जो हैं बिना रुके उसकी आराधना करते चले जाते हैं। वे संतुष्ट नहीं होते हैं, आराधना में लगे रहते हैं। वे पुरुष स्त्रियों से आराधना चाहते हैं, वे सब स्थानों में आराधना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभी या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है प्रियो, हमारा ध्यान इस ओर केंद्रित करता है, हम गलत चीज़ों से बच कर रहें, व्यभिचार से बच कर रहें, लोभ से बच कर रहें, अंधेर करने वालों के साथ ना बैठें, गलत काम के साथ हम सहयोग ना करें, ऐसों की संगति ना करें। क्योंकि वचन में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और अच्छी संगति बुरे चरित्र को बना देती है। इसलिए वो कहता है, यदि संगति करनी है तो अच्छे लोगों के साथ करनी है। इसलिए वो कहता है, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ेगा। वो ये भी नहीं चाहता उन लोगों की संगति करनी, उन लोगों को बताना है जो विश्वास में नहीं हैं, जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना है, जो आज भी अंधकार में चल रहे हैं, जो आज भी गलत कार्य में लगे हैं, उनको जाके बताना है, उनको जाके बताना है, ताकि वो प्रभु के इस प्रेम को और अधिकाई से अपने जीवन में देख पाए। प्रभु का ये प्रेम हमारे जीवन में पाया जाए, और जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। आज मुझे और आपको वो क्या कहता है, वो चाहता है प्रियो, मुझसे और आपको, आपसे चाहता है, ये चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा से हम आगे बढ़ते जाए। किसी के जीवन में मेरा प्रथम परिचय मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन के हर पल में मेरे साथ साथ चलो। पौलुस कह रहा है गलातियों उसको 5:25 में कि जीवन के हर कदम पर मेरे साथ चलो। जो आत्मा के अनुसार भरा हुआ है, जो आत्मा के अनुसार है, उसके साथ आप आगे बढ़ते जाओ, उसके साथ आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर आगे आशीष देता है, और वो कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा, परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा कि मैं सहायता कैसे कर सकता हूँ। एक दूसरे की मदद करने के लिए, यह सब तुम्हारे लिए भलाई के लिए होता है, ताकि हम एक दूसरे की भलाई करते चले और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाए। वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वालों की संगति ना करना, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना पड़ेगा। से प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर थर्सडे के दिन इससे आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम पर बना रहे। और ये नया महीना जो कल से हम शुरू करेंगे, जून का महीना, ये जून के महीने में नए तरीके से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इसलिए प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ और हमारे सारे श्रोताओं के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।